जय श्रीमन नारायण। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जिसे सूचना का युग कहा जाता है, लेकिन वास्तव में आज का सूचना का युग अशांति का युग होता जा रहा है। तरह तरह के माध्यमों से मनुष्य के पास सूचनाओं का आदान और प्रदान हो रहा है, लेकिन मन की शांति धीरे धीरे समाप्त होते जा रही है। ऐसे में योग ही एक ऐसा माध्यम है जो मनुष्य के व्यक्तित्व को चुंबकीय व्यक्तित्व में परिवर्तित करने का सबसे बेहतरीन टूल साबित हो सकता है। योगा करते हुए जब लोगों को हम देखते हैं या योगा करने के लिए जो लोग घर से निकलते हैं, उनके हाथों में मैट होता है। वो मैट, वो चटाई देखकर आसन को केवल मैट तक ही सीमित नहीं समझना, योग को केवल मैट तक ही सीमित नहीं समझना, योग पूर्णतया एक विज्ञान। आज योग वैश्विक जरूरत बन चुका है। भारत के पहल पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 2014 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में भारत के प्रधानमंत्री महोदय ने 21 जून को विश्व या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव दिया, जिसे दुनिया के 177 देशों ने यूनाइटेड नेशंस में स्वीकार किया और 2015 ईस्वी से पूरी दुनिया में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। जब योग की इतनी स्वीकार्यता है, योग को पूरी दुनिया ने माना, तो वास्तव में योग है क्या, योग कहते किसे हैं, इसे जाने बिना हम योग को समझ नहीं सकते। योग शब्द संस्कृत की युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना या मिलाना। योग का मुख्य उद्देश्य ही है शरीर, मन और आत्मा के बीच समन्वय स्थापित करना। आज हम मनसा वाचा कर्मणा जिसको बोलते हैं, उन तीनों स्तर पर टूटते जा रहे हैं, बिखरते जा रहे हैं। योग को जब हम परिभाषित करते हैं और योग शब्द जैसे ही हमारे मन में आता है, तो सर्वप्रथम पतंजलि का नाम हमारे ध्यान में आता है। पतंजल योग दर्शन के अनुसार योगः चित्तवृत्ति निरोधः। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में योग को परिभाषित करते हुए कहा कि चित्त के ऊपर नियंत्रण पाने की प्रक्रिया का नाम ही योग है। वहीं विष्णु पुराण के अनुसार योगः संयोग इति युक्तः जीवात्म परमात्मने, अर्थात जीवात्मा और परमात्मा का पूर्ण मिलन ही योग है। यह जीव शक्ति का परम शक्ति के साथ एकाकार होना है। बौद्ध धर्म के अनुसार कुशन चितैक्यगतो योगः, अर्थात कुशल चित्त की एकाग्रता ही योग है। योग विद्या प्राचीन पूर्व वैदिक भारतीय परंपराओं में से एक है, जो शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक अभ्यास का एक सर्वोत्तम अनुशासन है। योग की परिकल्पना, योग का उद्भव, योग का विकास और योग का प्रचलन भारत वर्ष से ही आरंभ हुआ। हजार वर्ष पहले, लगभग 10,000 वर्ष पहले से भारत में योग के आरंभ होने के उदाहरण मिलते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से भगवान शंकर के और अन्य मिट्टी के बने हुए मूर्तियों का योग मुद्रा में मिलना भारत में अर्वाचीन और प्राचीन काल से ही योग के होने का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। योग के आदि गुरु के तौर पर भगवान शंकर को माना जाता है। योग को आरंभ करने वाले हमारे आदिदेव महादेव शंकर रहे हैं और उनके प्रथम शिष्य या शिष्या के तौर पर माँ गौरी, माँ पार्वती रही। भारत में ऋषि और मुनियों ने योग की पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। पतंजलि के बाद भी योगी मतेंद्रनाथ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ध्यान के अभ्यास को प्रारंभ करने के पहले शरीर और उसके तत्वों की शुद्धि बेहद आवश्यक है। उन्होंने नाथ संप्रदाय की स्थापना की और एक योगासन मत्स्येंद्रासन उनके नाम पर प्रसिद्ध हुआ। इन्हीं के शिष्य गोरखनाथ हुए, जो पटना जिला के विक्रम प्रखंड अंतर्गत गोरखरी ग्राम में भी उन्होंने कुछ समय दिया और गोरखनाथ ने योग पर तत्कालीन समय में एक साहित्य की रचना भी की। योग ऋषि और मुनियों से आगे बढ़ते हुए आज के दौर में कितना आवश्यक है, यह पूरी दुनिया समझ चुकी है। दुनिया के लगभग 190 देशों में आज योग किया जाता है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान जैसे विकसित देशों में योग के लिए स्टूडियो बने हुए हैं।
वहीं कोस्टारिका, बाली जैसे जगहों पर योग के लिए एक अलग स्थान निर्धारित किए गए हैं। वैश्विक जरूरत आज योग बन चुका है। वो कॉरपोरेट में काम करने वाले लोग हों, उनका जो स्ट्रेस लेवल है उसको रिड्यूस करना हो, या जो व्यक्ति किसी भी कारणवश शरीर के किसी अंग के विशेष रोग से या जोड़ों के दर्द से पीड़ित हों, उनके निवारण के लिए या खुद को अन्य रूप में स्वस्थ रखने के लिए योग आज लोगों के लिए बेहद आवश्यक है। योग, महर्षि पतंजलि ने योग को बड़ा ही अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया है और उसमें उन्होंने जो योग सूत्र ग्रंथ की रचना की है, उस योग सूत्र में उन्होंने 8 अंगों का वर्णन किया है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि है। इन 8 अंगों को अष्टांग योग भी कहा जाता है। योग के वैसे कई प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ योगा हैं। राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, हठ योग और कुंडलिनी योग। योग के लिए हम सबको हमेशा तत्पर रहना इसलिए आवश्यक है क्योंकि राजयोग से स्पष्टता, हठ योग से आत्मविश्वास, कर्म योग से लीडरशिप, भक्ति से रिश्ते, ज्ञान योग से निर्णय और कुंडलिनी से रचनात्मकता और अपने जीवन में कई तथ्यों को शामिल करने का मौका मिलता है। वैश्विक स्तर पर योग एक इंडस्ट्री का आकार ले चुका है और आज इसका कारोबार लगभग 9 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। योग टूरिज्म का रूप ले चुका है, योग पर्यटन का रूप ले चुका है। योग हमारे व्यक्तित्व के शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, भावनात्मक और अतीन्द्रिय, आध्यात्मिक सभी पहलुओं को अब प्रभावित करता है। इसके अलावे योग स्वस्थ जीवन की कला का विज्ञान है। योग व्यक्तिगत चेतना और सार्वभौमिक चेतना का एकाकार स्वरूप है। तो योग संपूर्ण मानवता के लिए एक अनुशासन है। योगासन के कई प्रकार होते हैं। जब योग करने मनुष्य जाते हैं तो वो कई तरीके के योग करते हैं। ध्यानात्मक आसन, सांस्कृतिक आसन, बैठकर किए जाने वाले आसन, पेट के बल किए जाने वाले आसन, पीठ के बल किए जाने वाले आसन, खड़े होकर किए जाने वाले आसन, हाथ के बल किए जाने वाले आसन, घुटने के बल किए जाने वाले आसन और सिर के बल किए जाने वाले आसन। इस तरह के आसन से मनुष्य अपने आप को लाभान्वित करता है और हर किसी को अपने जीवन में योग के लिए 24 घंटे में कम से कम कुछ वक्त तो अवश्य ही देना चाहिए। योग करने के पहले कुछ चीज़ें ध्यान रखना आवश्यक है क्योंकि योग भी एक साधना है, योग एक पूजा है। योग नर से नारायण बनने की प्रक्रिया है। योग आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की प्रक्रिया है। योग शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप को पूर्ण तौर पर समन्वयात्मक दृष्टि से एक करने का कार्य है। इसलिए योग बड़े ही शुद्ध मनोभाव से करना चाहिए और योग कभी भी टूटे और फूटे मन से नहीं करना चाहिए। योग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करें, वो श्रेष्ठ होगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जो प्राणवायु चलती है वह शरीर के लिए और आपके आत्मिक विकास के लिए और आध्यात्मिक विकास के लिए सबसे श्रेयस्कर होता है। खाना खाने के कम से कम 5 घंटे बाद योगा करें। कई लोग जो है वो शाम को योग करते हैं, उनको ध्यान देना होगा कि अगर पानी भी पी लिए हों, चाय या कॉफ़ी भी पी लिए हों, तो कम से कम आधे घंटे से 1 घंटे के अंतराल के बाद योगा करें, नहीं तो वो लाभ के जगह पर हानि कर सकता है। और अगर आपके शरीर में कोई व्याधि है, कोई रोग है, कोई कष्ट है, कोई पीड़ा है, तो निश्चित तौर पर कोई ट्रेंड योगा जो ट्रेनर है उसके सुझाव के बाद ही योग करें। और योग और व्यायाम में जो फर्क है उसे भी समझें, आसन और प्राणायाम में जो फर्क है उसे भी समझें। शरीर पर बेवजह आप जोड़ न आजमाएं। योग एक धीरे धीरे आहिस्ता करने का अभ्यास है और यह तुरंत रिजल्ट देने वाला नहीं। योग कम से कम 6 महीने जब आप निरंतरता के साथ करते हैं तब आपके जीवन में, आपके व्यक्तित्व के ऊपर, आपके चेहरे के ऊपर एक अलग तरह का ऑरा, आभा मंडल लेकर आता है और आपको आपके जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करने में सहायक सिद्ध होता है। योग हर किसी के लिए आवश्यक है, बच्चों के लिए, वृद्ध के लिए और नौकरी पेशाओं के लिए, सेना के जवान के लिए और विद्यार्थी के लिए। योग करने का कोई निश्चित आयु नहीं है, फिर भी कम से कम 8 वर्ष की आयु आपके घर में बच्चों ने पूर्ण किया है तब उन्हें योग करने दें। और अत्यधिक उम्र का कोई इसमें एज का निर्धारण, उम्र का निर्धारण नहीं है। आप 70, 75, 80 वर्ष के लोग
को भी योगा करते हुए देख सकते हैं, और उन लोगों के लिए तो यह रामबाण है, अचूक दवा है। अतः आइए हम सब मिलकर योग करें, योग का बढ़ावा दें और करें योग, रहे निरोग। जय श्रीमन नारायण।